कोरोना को लेकर के अच्छी बुरी खबरों के साथ साथ कुछ ऐसी राहत भरी खबरें भी हैं जिससे कि देश को कोरोना से लड़ने में सुविधा हो रही है। और फिलहाल ये सुविधा हमारा मित्र देश रूस निभा रहा है और रूस से अब स्पुतनिक की आमद भी हो चुकी है। स्पुतनिक वी की आमद हो चुकी है और अभी फिलहाल हम लोग जहां वैक्सीन की कमी से जूझ रहे हैं, अभी हमारे पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगातार लोगों को लग रही है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और अगर हमें दिसंबर तक अपना टारगेट पूरा करना है, लोगों को संक्रमण से बचाए रखने के लिए वैक्सीन लगानी है, तो इसके लिए हमें लगभग लगभग 1 करोड़ लोगों को रोज वैक्सीन लगानी है, जो अभी फिलहाल संभव नहीं दिख रहा है 15 जून की स्थिति में। ये माना जा रहा था कि जुलाई में ये स्थिति शुरू हो जाएगी और विभिन्न देशों के साथ में जो जो उनकी वैक्सीन है वो हमारे यहाँ आ जाएंगी, काम करने लगेगी, लेकिन वो शायद 1 जुलाई पे शुरू ना हो पाए। खास तौर से ये भी देखते हुए कि जो अमेरिका की वैक्सीन है वो हमारे देश के वातावरण में उतना उनका क्योंकि उनके लिए रखने रखाव के लिए -20 से -80 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए, तो मुश्किल काम है। लेकिन स्पुतनिक वी के आने से हमें बहुत राहत होगी और तय है कि स्पुतनिक क्योंकि रूस में बनी है, वहां के लोगों के लिए है। और एक और ताज्जुब की बात है जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी कि रूस में सिर्फ रशियन ही वैक्सीन लगी हैं। 3 वैक्सीन वहां पे लगी है, चौथी आने की कगार पर है। और इस सब पूरे मामले पर रूस से, मॉस्को से हमारे साथ बातचीत के लिए हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह। रामेश्वर जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने समय निकाला। आप ये बताएं हमें कि रशियन वैक्सीन जो स्पुतनिक भी है, इसका कैसा रिस्पांस हुआ, वो भी खास तौर से ये समझते हुए भी कि रूस में कोविड की लहर आने के बाद में और फिर अभी एक झटका, जिसे झटकाई शब्द कहूंगा, आया हुआ है और वहां फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया। तो पहले वर्तमान स्थिति रूस की क्या है वो बताइए, और फिर वैक्सीन जो वहां लगाई जा रही है वो किस तरीके की है, क्या उसका रिस्पांस है, ताकि यहाँ पर स्पुतनिक लगवाने वाले भारतीय जो है थोड़ा उसको अच्छा मान करके, समझ करके उसको लगवाने के लिए प्रेरित हो, आगे आए। नमस्कार। जैसा कि ये विश्वव्यापी जो आपदा आई है कोविड-19 के नाम से, इसमें सारे देश त्रस्त हैं और अपने अपने स्तर पर इसके लिए लोग हर देश से बचने की कोशिश कर रहा है, कोई वैक्सीन के थ्रू, कोई लॉकडाउन के थ्रू। रूस भी उसी लाइन में आता है। अगर आप देखे होंगे कि पहली लहर रूस में उतनी भयावह नहीं थी, दूसरी थोड़ी सी ज्यादा थी, और अब 1 हफ्ते हो गए कि तीसरी लहर के संकेत आ रहे हैं। और अगर आप देखें तो मॉस्को में करीब 7,500, 6,500 इस लेवल पे जा रहा है, जबकि 1,800 ये चल रहा था। तो इसको देखते हुए सरकार ने, मॉस्को गवर्नमेंट ने एक लाइट लॉकडाउन 15 से 20 तक लगाया है, 15 से 20 जून तक। और जो कि उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं बंद की गई हैं। सलाह दी गई है कि 30% लोगों को, जो काम करने वाले, उनको घर से ऑनलाइन कराया जाए, और जो भी फूड कोर्ट्स वगैरह हैं वो बंद किए गए हैं, और लाइफ जो है नॉर्मल चल रही है। कोई यहाँ पर इस टाइप की मारामारी नहीं मची हुई है। तो इस बीच अगर आप देखेंगे, रूस पहला देश है जो पहली वैक्सीन लेके आया विश्व में, जिसका नाम पूरे विश्व में आज लोग जानते हैं स्पुतनिक वी के नाम से। और वो जो है आज करीब 70 देशों में लगाई जा रही है, कहीं अप्रूव हो रही है, कहीं लगाई जा रही है, और करीब 8 से 10 देशों में प्रोडक्शन चालू होने जा रहा है स्पुतनिक वी का। और
रशिया एक ऐसा देश है जहां पर ऑलरेडी 3 वैक्सीन जो है अप्रूव हो चुकी हैं, जो लग रही हैं लोगों को, और चौथी ऑलमोस्ट रेडी है लगने के लिए। उसमें से पहली है स्पुतनिक वी, दूसरी है एपीवाक कोरोना, तीसरी है कोविवाक। तीनों ही बहुत अच्छी हैं और अलग अलग उसके लिए एज ग्रुप के लिए और डॉक्टर्स जो सलाह देते हैं उनको उसी हिसाब से उनको वो लगाई जाती है। और अगर आप देखें ये कैसे लड़ रहे हैं, यहाँ पर तो बिल्कुल युद्ध स्तर पर जो है वैक्सीन लगाई जा रही है, क्योंकि वैक्सीन की कमी नहीं है, तीनों वैक्सीन अवेलेबल हैं। और हर जगह, हर पार्क में छोटे छोटे काउंटर बनाए गए हैं, छोटे छोटे बूथ बनाए गए हैं, हर पार्क में, हर जहां पर लोग रेस्ट लेते हैं, घूमने जाते हैं, आपको स्पेशली कहीं नहीं जाना है, आपके हाथ में पासपोर्ट होना चाहिए। और इनका सभी हर पूरी जनता को, यहाँ सभी को नागरिकों को इंश्योरेंस मिलता है जो गवर्नमेंट देती है, वो कार्ड होना चाहिए और जाइए आराम से उसको लगवाएं। और दूर दराज इलाकों में वैन्स बनाई गई हैं, जो ये वैन जाती हैं वहां पर जाके सुविधा अनुसार जहां ज्यादा क्राउड है वहां खड़ी होती हैं और लोगों को लगा रही हैं। और दूर दराज में जाएंगे, टुंड्रा टैगा, साइबेरिया साइड में हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, तो पूरा और ये वैक्सीनेशन जगह जगह पर 24 आवर चल रहा है। अभी 14 तारीख से मॉस्को के मेयर ने उन्होंने कहा कि भाई जो 60 प्लस है उसको 1000 रूबल का मिलेगा वाउचर, कुछ जाके खरीदे। चलो एक जो है मोटिवेशन के लिए लोग आए और करें। और फिर इन्होंने कि 14 जून से जो लगवाएगा आगे उसको जो है एक लॉटरी, उन्होंने लॉटरी सिस्टम चालू किया है, उनको ऑटोमोबाइल मिलेगी, मतलब मिल सकती है उस लॉटरी के तहत। तो तमाम ढंग से ये भी प्रमोट कर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। यहाँ ऐसी कोई लाइन नहीं है, न कोई मारामारी है, बल्कि आप सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर, सारे जो टीवी चैनल्स है उसमें इसके बारे में बताए जा रहे हैं। सबको आह्वान किया जाए कि आप आइए और इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और क्यों लगाना चाहिए वैक्सीन, सबको ये बताया जा रहा है। तो अगर आप देखें, और चौथी वैक्सीन जो आ रही है यहाँ पर अप्रूव हो गई है, प्रोडक्शन थोड़ा बहुत चालू हो गया है, ट्रायल प्रोडक्शन, स्पुतनिक लाइट, जो कि इंडिया भी वो उसको लेने के लिए वो तैयार है, जो केवल एक शॉट लगाई जाएगी, उसको दो उसमें नहीं लगाई जाएगी, ये फायदा उसमें। लेकिन उसकी जो है वो एंटीबॉडी की उसकी रेजिस्टेंस जो है 3 से 4 से 6 महीने की है, उसके बाद फिर आपको लगाना होगा। लेकिन तब तक आपका जो 2 शॉट वाली है, कहीं 2 हफ्ते बाद, कहीं 21 दिन बाद, तो ये वाली प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी कुछ दिन के लिए। भाई एक शॉट लगाए आप, 6 महीने के लिए आप फ्री हो। जी, जैसे इंडिया में है, इंडिया में 2 स्वदेशी हैं अभी जो चल रहे, कोविड आप जानते हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, लेकिन उनका अभी उत्पादन उतने बड़े स्तर पर नहीं हो पा रहा। और अभी हमारे यहाँ लगभग 20 करोड़ के से थोड़ा सा ज्यादा वैक्सीन लोगों को लग चुकी है, किसी को 1, किसी को 2, इस तरीके से चल रहा है, तो वो रफ्तार अभी नहीं आई है। तो रूस में क्या रफ्तार है, और क्या रूस में, एक सवाल है कि रूस में रफ्तार क्या है, कितने % लोगों को हो चुकी है, लग चुकी है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या, जैसे कि इंडिया में भी था कि पहले शुरुआत में लोगों ने अजीब अजीब तरीके से उसके बारे में सवाल उठाए और लोग आगे नहीं आ रहे थे पहले उसे लगवाने के लिए। राजनीतिक दल तो अपने तरीके से काम करते रहते हैं, कोई कहता है भाजपा की वैक्सीन है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन क्या रूस में भी कुछ इस तरीके के विरोध कुछ आए थे? आप तो कह रहे हैं कि आपके यहाँ रूस में तो 1000 रूबल आपको उसमें प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, उसके अलावा गाड़ी, लॉटरी में गाड़ी भी निकलने का मौका है, जो अपने आप में बड़ी ताज्जुब की बात है। तो क्या कितने लोगों को हो चुका है और वहां का माहौल क्या है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, माहौल जैसे पूरी दुनिया में है वो रूस में भी है। कुछ लोग पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया गया है,
लेकिन लोग तो आज के डेट में पूरा पूरा विश्व जो ओपन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर है, तो सब लोग देख रहे हैं। तो कर्जारोध तो है ही है। कुछ लोग उसके एंटी जा रहे हैं कि नहीं, इससे अगर आप लगाओगे तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, और यंग लोग लगाएंगे वो उनको बच्चा नहीं पैदा कर सकते, ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये वहां पे भी समस्या है इस तरीके की। बिल्कुल बिल्कुल समस्या है। अगर समस्या न होती तो सरकार इस टाइप मोटिवेशन न करता। तो ये है, लेकिन अभी इनके यहाँ इस टाइप के अभी इतने लोग अभी ज्यादा 2, 4, 5% लोगों को लग पाई है आज के डेट अगर देखें पूरे देश का अगर वो करेंगे तो लेकिन नहीं, अभी रूस में भी सिर्फ 4-5% लोगों को लग पाई है वैक्सीन। अभी जब चालू तो हुआ 2-3 महीने पहले। अगर मॉस्को के देखें, मॉस्को में मैक्सिमम लग चुका है। हाँ, अगर दूर दराज जगहों पर अभी स्लो गया, क्योंकि वो बाद में चालू हुआ था, क्योंकि प्रोडक्शन हुआ, इसके बाद वहां तक पहुंचाया जाना, लगाना। तो अगर आप देखेंगे कि अगर ये लोग ऐसा नहीं है कि लोग खाली हैं, क्योंकि कोई जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर वो खाली नहीं है। वहां एक नॉर्मल उसमें लोग, जैसे हमने अभी 24 को दिया है टाइम, हम अपना इलेक्ट्रॉनिक वो है, अपने टाइम पे हम जाके, आप भीड़ नहीं देखेंगे कहीं, लेकिन लग रही है बराबर, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इन सेंटरों में भीड़ हो। और कुछ जगह जैसे जितने भी, मैंने इसके पहले आपको बताया कि जितने भी पार्क हैं, जितने भी जो है मॉल्स हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, हर जगह काउंटर बनाए गए हैं। इसलिए जहां आप घूम रहे हो, स्पेशली आपको नहीं जाना है कि क्लिनिक जाना है, आपको ये लगवाना है, आप घूम रहे हो, जाके वहां आपको वैक्सीन लगा दी जाएगी। दूसरी वैक्सीन के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं है, केवल वहीं आप जाएं, तो कहीं भी जा सकते हैं, जहां आपको सुविधा हो वहां जाके दूसरा शॉट ले सकते हैं। तो सारी सुविधाओं के बाद भी हम लोग तो आदमी ह्यूमन बीइंग है, तो दोनों तरफ चलता है, तो प्लस भी है माइनस भी है। जो भारत में शुरू में लगा था कि वैक्सीन को लेकर के थोड़ा विरोध था, थोड़ी अफवाहें थी, लेकिन मुझे ताज्जुब हो रहा है कि रूस में भी इस तरीके का हो रहा है। और रूस में तो ये तक कहा जा रहा है कि आप जैसा कि बता रहे हैं, यंग लोग में के साथ उनकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ेगा। तो ये कितना फीसदी लोग उसका विरोध कर रहे हैं, कितने ज्यादा हैं, या किस तरीके से, या सरकार जो कर रही है वो तो खैर अलग काम कर रही है, लेकिन विरोध करने वाले रूस ऐसे देश में जहां विरोध की बहुत ज्यादा संभावना नहीं होती है, वहां ये कैसे संभव हो पा रहा है? देखिए, आज की डेट में कोई किसी को कहना, किसी को अपनी ओपिनियन इस टाइप के करने में कोई रोक नहीं सकता। और मैं अब फिर से कहना चाहता हूं कि जो पूरी दुनिया में हो रहा है वो हर जगह दिखाई पड़ रहा है जी। जो जिस टाइप के यूट्यूब उस पर लोग देख रहे हैं, जो देख रहा है उस टाइप का अपनी ओपिनियन बना रहा है। तो यहाँ भी बड़ी ही अच्छी तरह से हर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, हर टेलीविजन चैनल पर कुछ अच्छे डॉक्टर्स, कुछ साइंटिस्ट उनको समझा रहे हैं, उनको जो है उनका एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, भाई देखो इससे ऐसा नहीं होता, ये नहीं चीज है, ये वही वैक्सीन, उसी टाइप की वैक्सीन है जो फ्लू की है, जो और दूसरे बीमारियों की आज की डेट में लगती आ रही हैं। लेकिन विरोधाभास तो है ही है। लेकिन ये लोग इसलिए परेशान अभी नहीं हैं कि अभी लोग जो लगाने वाले ज्यादा हैं। कुछ टाइम बाद इस पर शायद उनको सोचना पड़ेगा कि और क्या करें। अगर इन्होंने एबव 60+ इन्होंने दिया है कि भाई 1000 रूबल का वाउचर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? मतलब वो लोग आए आराम से लगवाएं, कोई उसमें ना हो कुछ। तो क्या रूस में अभी कुछ जो लोग लगवाने का है, वो कोई उम्र तय की गई कि इस समय 60 के ऊपर के लोगों को लगवाई जाएगी, या फिर 55 के लोगों के ऊपर लगाई जाएगी, या 40 के ऊपर के लोगों को लगाई जाएगी, इस तरीके का कुछ भी है? ऐसा जो शुरुआत में था कि एज वाइज नहीं किया था। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन काम करने वाले हैं, पहले उनको डॉक्टर, टीचर्स, इमरजेंसी सर्विसेज, तो इनको लगाया जाएगा। उसमें एज ग्रुप इन्होंने नहीं बनाया था। हाँ, जो बिलो जो है 18 ईयर्स के लोगों को वो नहीं लगा रहे थे उस समय, अभी इन्होंने
वो भी चालू कर दिया अभी कुछ दिन पहले इसको। तो ये इन्होंने इस टाइप की एज, फिर उन्होंने उस समय था कि एवं 65 नहीं लगा रहे थे क्योंकि वो टेस्ट नहीं हो पाया था स्पुतनिक वी का, उसमें टाइम लगा 1 आध 2 महीने। इसके बाद जो सफल हुई, तो अब उसको स्पुतनिक वी जो है एवं 65 एंड लोअर 18 भी लगना चालू हो गया है। जो कि केवल ये था, इसमें ये नहीं था, ये कैटेगरी नहीं थी जैसे इंडिया में है अब लगेगा 65 के ऊपर या वो, ये कैटेगरी उन्होंने नहीं की थी। स्पुतनिक वी का रिस्पांस कैसा है? मेरी चिंता इसलिए है क्योंकि हम भारत में आ रही है और वहां आप तो खैर 3-3 वैक्सीन लगवा रहे हैं, 3-3 में से आपके पास ऑप्शन है, या हो सकता है वहां पे भी यही हो कि जो सरकार दे रही है वही आप लगवा रहे हैं। लेकिन स्पुतनिक वी का रिस्पांस कैसा है? या एक ये भी बताइए कि रूस में वैक्सीन की चॉइस आप पर है या जो सरकार देती है वही लगाई जाती है? लगभग अगर आप देखें वो डॉक्टर के ऊपर है। अच्छा। जो थेरेपिस्ट वो डिसाइड करता है आपको कौन सी लगानी चाहिए। फिर उससे आप बात कर सकते हो, नहीं हम ये नहीं ये लगाना चाहते हैं। जैसे अभी जो है दो तो बिल्कुल अवेलेबल हैं, स्पुतनिक भी तो पूरा अवेलेबल है हर जगह, और एपीवाक कोरोना भी अवेलेबल हो गई है। अभी कोविवाक में थोड़ी सी प्रोडक्शन में थोड़ी कमी आ रही है, रीजन में तो है, लेकिन मॉस्को में कुछ ही जगहों पर मिल पा रही है। तो ये दो का आपका ऑप्शन है। तीसरी भी है क्योंकि तीसरी कोविवाक जो है चुमाकोव वाली, इसको ये बहुत ही माइल्ड मानी गई है। तो इसको लोग जो एजेड हैं, जो थोड़े से क्रोनिकल जिनको बीमारियां हैं, उनके लिए ज्यादा अच्छा बताते हैं। तो काफी लोग इवन इसका भी वेट कर रहे हैं कि ये आ जाए, इसको हम लगाएं। यहाँ ऐसा नहीं कि हम बहुत कम जनसंख्या है, बहुत कम लोग हैं जो बिल्कुल एंटी हैं। अब उनको ये चूज कर रहे हैं कि कौन सी हम वो लगवाएं। अच्छा, कोविड अगर आप देखें स्पुतनिक भी ज्यादा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी सब सोच रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन WHO इसको अप्रूव कर देगा, जो कि अभी तक नहीं हुआ। अभी तक उनकी चल रही है, टेस्टिंग चल रही है WHO की, यूरोपियन कि कब इनको सर्टिफिकेट दी जाए कि न दी जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑफिशियली 67 कंट्री में यूज हो रही हैं, और उसमें कुछ देश हैं जैसे हंगरी हुआ, स्लोवाकिया हुआ, यहाँ यूरोपियन कम्युनिटी अगर आप देखेंगे वहां ऑलरेडी स्पुतनिक भी लग रही है। तो जैसे हमको है यह है कि अगर हम स्पुतनिक भी लगाएंगे हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगी और हम कहीं और दूसरे देशों में आसानी से घूम सकते हैं। इसलिए जैसे मेरी चॉइस है स्पुतनिक भी। चलिए, तो मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई, अच्छी बात है। आप बता रहे थे जैसे मेरी पहले आपसे बातचीत हो रही थी। लेकिन अब क्या रूस की अर्थव्यवस्था को लेकर के भी कुछ चिंताएं होंगी? और इस समय जो ग्लोबल दबाव हैं वो भी एक अलग तरीके के हैं। वहां पर लोग कैसे देख रहे हैं, या सरकारें लोगों के लिए कैसे उनको समझा रही है, बता रही है? अगर देखिए, या जो इंडेक्स जो पेंशन है वो बढ़ती चली जा रही इनकी। अगर अपने यहाँ प्रॉब्लम है जनसंख्या की, यहाँ जैसे जिसका पहला बच्चा होता है किसी कपल को, तो वो उसको जो है करीब 5 लाख गवर्नमेंट देती है। 5 लाख एक साथ एक बड़ा अमाउंट है जो कि देती है कि भाई आदमी और बच्चा पैदा करें, जनसंख्या बढ़े। और यहाँ ऐसा कोई क्योंकि पॉलिटिकल वो नहीं है कि लोग एक दूसरे को प्रवोक करें, ये इससे ये देश बचा हुआ है। दूसरा, यहाँ पर जो है जो सिस्टम, लोग सारे जगह जो है जब जाएंगे, जो सबको पेंशन मिल रही है, सबको जैसे हम सबको फ्री मेडिसिन मिल रही है, ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन। लेकिन अब वेरिएशन है, आप फ्री भी ले सकते हो और उसको जाके पेमेंट वाले में भी जा सकते हो। तो आदमी इस लेवल से फ्री है। तो आर्थिक संकट तो हर जगह है, लेकिन लोगों पर इतना बड़ा दबाव नहीं दिख रहा है।
तो रशियन दबाव में कभी आते नहीं, क्योंकि ये हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप यहाँ की जनता से बात करेंगे तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए टेंशन फ्री हैं ये लोग इस लेवल के कि क्या होगा, कल क्या होगा, क्योंकि कल के बारे में ज्यादा सोचते नहीं इनकी जनता, वो आज के बारे में सोचते हैं। चलिए, तो ये फायदा है। आपकी बातचीत से साफ लगा कि स्पुतनिक भी बहुत सेफ है और वो भारतवासियों को लगाने में कोई मतलब संकोच नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा रशियन चिंता नहीं करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। ताकि यहाँ तो मुझे लगता है कि देश में हमारे यहाँ कोरोना के भय से ही बहुत सारी मौतें हुई हैं, या छोटी मोटी बीमारी हुई और उसके बाद में, और खासतौर से कोरोना के बाद जो बीमारियां हैं उसका भय जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। इस मानसिकता को सार्वभौमिक होना चाहिए, लड़ना चाहिए, और तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, इसको लड़ करके आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत आभार रामेश्वर जी आपका कि आपने समय निकाला मॉस्को से और हमें इसके बारे में कुछ जानकारियां दी। शुक्रिया। धन्यवाद।